Hi, hi students. I'm Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about sexual reproduction in flowering plant. This is a chapter 2 of class 12th. Okay. Then you can see in diagram this is a flower and mature flower है ये आपका. तो आप सब जानते हैं जो आपका मैच्योर फ्लावर होता है उसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है आपका पिस्टिल जिसे हम क्या बोलते हैं कार्पल. एंड सेकंड वन क्या होता है आपका स्टेमन. राइट. फर्स्ट वन इज पिस्टिल. यही होता है. तो जो पिस्टिल होता है ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. राइट. तो मैंने आपको बताया था अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर बताएं स्टेमन एंड्रोसियम पिस्टिल कार्पल गाइनोसियम. जो आपका स्टेमन है जो एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन. याद रखना जो एंड्रोसियम की यूनिट है वो क्या है स्टेमन है. तो अगर हम स्टेमन का डायग्राम बनाएं तो क्या होता है इसमें होता है एक फ्लामेंट. तो ये क्या हो गया आपका ये है फ्लामेंट. देखिए ये क्या है आपका फ्लामेंट है. ठीक है क्या आपका फ्लामेंट हो गया ये. ठीक है ना फ्लामेंट है. ठीक है. देन जो आपको ये दिख रहा है बाइलोब्ड. ठीक है ना देखो एक लोब ये हो गया एक लोब आपका ये हो गया. जो बाइलोब है ये बाइलोब क्या होता है एंथर होता है. क्या होता है बाइलोब्ड एंथर होता है. ठीक है ना. और इसको जो कनेक्ट करने वाला ये होता है कनेक्टिव. देखिए ये क्या है इसमें कनेक्टिव. ठीक है ना मैंने थोड़ा अच्छे से ही बनाया बट ये लो ये हो गया कनेक्टिव. ठीक है तो ये क्या है कनेक्टिव है. ये आपके एंथर है बाइलोब्ड एंथर होता है. देन दिस वन इज फ्लामेंट. तो ये होता है आपका स्टेमन का डायग्राम. ठीक है. देन अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल का अगर हम डायग्राम बनाएं मतलब कार्पल जिसे हम कार्पल बोलते हैं इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये आपका इस टाइप का यूं डायग्राम बन जाएगा. राइट. अब इसमें क्या होते हैं ये तो हो गई आपकी ओवरी. ये क्या है आपके पूरा पार्ट ये क्या हो गया ओवरी. देखिए ये जो आपको सर्कल में दिख रहा है दिस वन इज जो सर्कल है आपका ये क्या है ओवरी है. राइट. एंड जो आपको ये दिख रहा है थोड़ा ये ठीक है ना कीप के आकार का ये है आपका स्टाइल. ठीक है ना ये क्या होता है दिस वन पार्ट क्या है आपका स्टाइल है. एंड ये होता है आपका स्टिग्मा. ठीक है ना यहीं पे क्या आते हैं यहाँ पे जो आपके इसमें एंथर में जो पॉलन ग्रेन होंगे ठीक है ना वो एंथर्स कहाँ आएंगे यहाँ पे यही आपके इसी स्टिग्मा पर आते हैं. ठीक है. देन पॉलन ग्रेन के पास अपनी पॉलन ट्यूब होती है तो पॉलन ट्यूब से होते हुए वो कहाँ जाते हैं यहाँ पे होते हैं आपके ओव्यूल्स. देखिए ये क्या है ये सारे हैं ओव्यूल्स. ठीक है ना मल्टीलोकुलर कई सारे होते हैं. ठीक है ना तो ये क्या है आपके ओव्यूल्स हैं. ठीक है. तो अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कहाँ आएगा पॉलन ग्रेन में क्या होती है पॉलन ट्यूब होती है. तो जो मेल गैमेट होता है वो आपके ओव्यूल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है. ठीक है ना फ्यूज करता है. तो ये तो होती है प्रोसेस पॉलिनेशन की. बट हम पॉलिनेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम क्या समझ रहे हैं ओनली हम सिंपल सा समझ रहे हैं आपका इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योर फ्लावर. ये मैच्योर फ्लावर एक्चुअली है क्या है ना ये होता क्या है. तो आपने मैच्योर फ्लावर में क्या देखा कि जो आपके टू पार्ट है मेन पार्ट है इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या फर्स्ट वन क्या है आपका स्टेमन. ठीक है ना फर्स्ट क्या है आपका स्टेमन है. एंड सेकंड स्टेमन क्या है स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है ना मेल का साइन क्या होता है दिस वन इज ओके. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका पिस्टिल है. ठीक है ना ये इसकी यूनिट होती है वैसे गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम बोलते हैं. ओके. तो हमने क्या देखा पिस्टिल में क्या देखा आपका स्टिग्मा देन स्टाइल ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. तो ये आपका हो गया. ठीक है. देन स्टेमन में क्या होता है फ्लामेंट दिस वन इज फ्लामेंट एंड एंथर. राइट यही होता है. ओके. अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर में दोनों हैं मतलब स्टेमन भी है और आपका पिस्टिल भी है कार्पल भी है. तो हम इसे क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. मतलब एक ही फ्लावर में एक ही बाई मतलब दो. बाई का मतलब क्या होता है बाइसेक्सुअल. राइट. ओके बेट बाइसेक्सुअल ए है ये ए. ओके. हाँ तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है.
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, सेक्सुअल मतलब दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, दो सेक्स ऑर्गन है, फर्स्ट वन इज पिस्टिल एंड सेकंड वन इज स्टिमेन, राइट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें आपका पिस्टिल एंड स्टिमेन दोनों एक ही फ्लावर में है। अगर यूनिसेक्सुअल होता तो अकेला एक फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिमेन होता और एक फ्लावर में आपका पिस्टिल होता, राइट। अच्छा, एक्सेसरी पार्ट क्या होते हैं, मैच्योर फ्लावर में एक्सेसरी पार्ट क्या होते हैं, होते हैं आपके कोरोला। कोरोला क्या है, जो आपको कलरफुल पार्ट दिखता है जिसे हम फ्लावर बोलते हैं एक्चुअली में, जो पंखुड़ी होती हैं, ठीक है ना। अगर रोज की बात करें, आपकी मैरीगोल्ड की बात करें, ठीक है ना, देन आपका जो गुड़हल होता है, सॉरी, तो हम उसकी बात करें हिबिस्कस, तो उसमें क्या होता है आपका कोरोला, क्या होता है जो आपको कलरफुल दिखता है, बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट दिखता है, उसे हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। तो कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल, ठीक है ना। कोरोला मतलब बहुत सारे और पेटल मतलब एक, ठीक है ना, एक जो आपको ये एक जो आपको पंखुड़ी सी दिख रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। सब इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ऐसे ही जो आपको नीचे से ये इस टाइप से पार्ट दिखता है, मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये इस टाइप से पार्ट दिखता है आपको, ये इस टाइप से, ठीक है। देन आपका फिर यहाँ पे आपका कोई भी फ्लावर होता है, ठीक है, अगर फ्लावर बनाओ तो ये फ्लावर हो गया। तो जो आपको ये वाला पार्ट दिखता है, दिस वन इज, ये आपका जो पार्ट है आपका, इससे हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है ना। ये सारे क्या है, कैलिक्स है। और एक को अकेले को हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, ठीक है ना, ओके। ये फ्लावर एक्सिस है आपका, फ्लोरल एक्सिस, ये होता है पेडिकल, ठीक है ना, पेडिकल होता है, ठीक है। तो आप एक मैच्योर फ्लावर में क्या देखें, हाँ, तो आप एक मैच्योर फ्लावर में क्या देखें, हमने क्या देखा एक मैच्योर फ्लावर में, वो मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ओके। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ, ओके, डन 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 डन, ओके, चलो। तो हमने मैच्योर फ्लावर में क्या देखा, पहले हम देखेंगे इसके एक्सेसरी पार्ट। तो हमने एक्सेसरी पार्ट में, जस्ट वेट, हाँ, तो क्या देखा, ये आपका इस टाइप से मैं क्या बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं आपके एक्सेसरी पार्ट, ठीक है, ओके। देन फिर आपका यहाँ, चलो एक फ्लावर है, ओके, ओवरी बना देती पहले मैं, चलो ये ओवरी हो गई आपकी, अच्छे से बन नहीं पा रहा बट नहीं। देन आपके यहाँ पे ये एंथर हो जाएंगे, ठीक है, आई मीन स्टेमन हो जाएगा। तो देखिए अच्छे डायग्राम नहीं बन पाया, ठीक है। देखिए ये तो आपका हो गया कैलिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना, कैलिक्स, कैलिक्स हो गया, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होती है, राइट। कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है, ए है, ओके। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होती है, ठीक है। ये आपके हो गए कैलिक्स। जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कोरोला, राइट। तो कलरफुल पार्ट है आपका कोरोला, राइट। वेट, ओ वेट 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 वेट, ओके, कोरोला। और इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट पेटल, राइट। फिर आपका आता है स्टेमेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, स्टेमेन को, ओके, स्टेमेन, ठीक है। तो स्टेमेन का अगर डायग्राम बनाए तो क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर, ठीक है, देन फ्लामेंट। तो ये आपका फ्लामेंट हो गया और ये क्या हो गया, एंथर हो गया। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कार्पल, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पिस्टिल बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो कार्पल की कार्पल हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, इसका डायग्राम सिंपल है, यूं आपका इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं। देन ये क्या है आपका स्टाइल, ये क्या है, स्टिग्मा, देन दिस वन इज ओवरी एंड ये क्या है आपके ओव्यूल्स हैं। तो आप इतना समझ गए, ठीक है। एक आपने मैच्योर फ्लावर को देख लिया, राइट।
में आ गई ना ये सारी चीजें, है ना। तो देखिए वन इज पिस्टिल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन, ठीक है, देन आपका कैलिक्स जो आपकी ग्रीन पार्ट होता है एंड कोरोला आपका कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो चलिए जो आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी है उसको देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो मैंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जो आपका एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो जो मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, ठीक है ना। अच्छा, बाई एयर पहुंचेगा, है ना, विंड मतलब एयर मतलब विंड, ठीक है ना, इंसेक्ट्स के द्वारा पहुंचेगा, आपके बटरफ्लाई फ्लाइज हैं उनके द्वारा, या फिर कोई वर्ड्स ले जाएगी, कोई भी एनिमल्स के द्वारा पहुंचेगा, ठीक है। इन सबको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या पहुंचता है। तो इन सब के द्वारा फीमेल पार्ट के पास मेल गैमेट पहुंचता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन पहुंचता है, तो फिर क्या उनके फर्टिलाइज से क्या होगा, एक नया फ्लावर बनेगा, मतलब एक नया प्लांट बनेगा, एक नए प्लांट से कई सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तुम इसको ही देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता कैसे है फ्लावरिंग प्लांट में, जो फ्लावर करते हैं, जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स में। समझ में आया मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लावर उत्पन्न करते हैं उन प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखिए, फ्लावर आर अमंग द लवलीएस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग फ्लावर को देखते हैं, ठीक है ना, तो कितने प्यारे लगते हैं हमें फ्लावर, कितने लवली लगते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो फ्लावर आर अमंग द लवलीएस्ट ऑब्जेक्ट्स इन ऑन दिस अर्थ, ठीक है। इस अर्थ पर जो आपके फ्लावर हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द इंटरेस्टिंग सेरेमनीज, हम सेरेमनीज करते हैं, रिचुअल्स, ऑफरिंग्स आर कनेक्टेड विथ फ्लावर्स, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, ठीक है ना, हम सब में फ्लावर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी मैरिज सेरेमनी, कोई भी धार्मिक कार्य हो गया, रिचुअल्स मीन्स कोई भी धार्मिक कार्य है आपके, ठीक है ना, ऑफरिंग्स आर कनेक्टेड विथ फ्लावर, ये सब किससे कनेक्ट होते हैं बेटा, फ्लावर से कनेक्ट होते हैं, राइट। These are used to convey फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ठीक है ना। मतलब कोई भी फीलिंग्स हो, ठीक है ना, उसको आप कन्वे किससे, कोई भी फीलिंग हो, चाहे आपकी लव की फीलिंग हो, ठीक है, किसी से अफेक्शन हो, हैप्पीनेस हो, ग्रीफ हो, ठीक है ना, या मॉर्निंग हो, कोई भी आपका फीलिंग हो, कोई फीलिंग हो, उसको कन्वे किससे करते हैं, बाय फ्लावर के द्वारा। इन इंडिया फ्लावर आर वैल्यूड फॉर वर्शिप, इंडिया में तो फ्लावर की वैल्यू कहाँ है, वर्शिप में। जब भी हम पूजा करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि फ्लावर को ले जाएं, है ना, भगवान जी खुश हो जाएंगे, राइट, यही होता है। एंड यूज्ड फॉर मेकिंग गार्डलैंड्स विदाउट विच नो फंक्शन अपीयर टू बी कंप्लीट, ना, मतलब फ्लावर के बिना कोई भी फंक्शन कंप्लीट हमें नहीं लगता है। सम कॉमनली कल्टिवेटेड फ्लावर आर मैरीगोल्ड, कुछ आपके जो हम लोग कुछ लोग कल्टिवेट करते हैं फ्लावर को, लाइक मैरीगोल्ड, पिटूनिया, पैंसी, ठीक है, एंड आपका नेस्टुटियम, फ्लॉक्स, जीनिया, मतलब आप कुछ फ्लावर की याद रखिए। सम अदर फ्लावर कल्टिवेटेड इन गार्डन, ठीक है ना, गार्डन में हम कल्टिवेट करते हैं, आर दहिलिया, कॉस्मोस, ठीक है ना, लार्कस्पर, ये सारे जो फ्लावर हैं कॉमनली ग्रो वल्वस फ्लावर आर नेरिस्कस, आयरिस स्पाइडर, लिली एंड टुलिप, इनको हम कॉमनली ग्रो करते हैं, राइट। देखिए कुछ फ्लावर आपके हैं, रोज है, प्योनी है, ऑर्चिड, ठीक है ना, कितना प्यारा लगता है देखने में ऑर्चिड, ठीक है ना, एंड स्नो ड्रॉप, ठीक है। अब आप कहेंगे आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, तो ऑफकोर्स मेरा रोज है। देन आपकी सनफ्लावर वगैरह, एस्टर, ठीक है ना, देन कैलेंडुला, ट्यूलिप्स, ठीक है, ये सारे आपके फ्लावर है। देखिए आइरिस, ठीक है, डेजी, जैस्मिन प्यारा लगता है, सनफ्लावर, ओके। फिर देखिए यहाँ पे कुछ फ्लावर हैं, ठीक है, ये सारे आपके फ्लावर हैं, देखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, राइट। देखिए ब्यूटी, फ्रेंडशिप के लिए, जॉय के लिए, लव के लिए, ठीक है ना, हैप्पीनेस के लिए, ये सारे फ्लावर हैं, ओके, लक, इन सब के लिए। देन आपके देखिए फ्लावर है, तो इस फ्लावर में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए ये आप पूरा फ्लावर है, ठीक है, ये है आपके सेपल, देखिए ये दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन वाला पार्ट, ये, ठीक है ना, ये क्या है आपका एक सेपल है, और कई सारे सेपल को हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ये क्या है आपका एक पेटल, जब कलरफुल जो फ्लावर दिखता है ना, इसे हम बोलते हैं पेटल, ठीक है ना, जो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है ना, ये क्या है पेटल, ओके।
ये क्या होते हैं, एंथर। देखिए एंथर दिख रहा है ना आपको, देखिए स्टेमन का डायग्राम देखिए कैसे बना है, ये इस टाइप से कुछ बन रखा है, ठीक है ना, देखिए है ना ये स्टेमन, ठीक है। इसमें देखिए एंथर है, देन दिस वन इज फिलामेंट, है ना। फिर देखिए आप लोग इस कार्पल को देखिए कार्पल का पूरा डायग्राम दे रखा है, ये है आपका कार्पल इस टाइप से, है ना इस टाइप से। देखिए स्टिग्मा है, देन ये पूरा क्या है, स्टाइल है, देन ओव्यूल है इसके अंदर, एंड दिस पूरा ये क्या है आपका ओवरी है, राइट। देन आपके सारे फ्लावर्स में ऐसा ही होता है। देखिए पॉपी, POPPY, ठीक है ना, पॉपी फ्लावर है, ऑर्चिड है, लोटस है, रोज है, ठीक है ना। देन और भी देखिए स्वीट पी है, लिली है, ठीक है ना, ओके, डेजी है आपका। तो ये सारे आपके फ्लावर्स हैं, तो हम इसी फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं इन सबके, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसमें भी देख लीजिए, देखिए आपका ये स्टेमन, एंथर, फिलामेंट है, पेटल है, ओव्यूल विद एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, सेपल है आपके, सेप्टिकल है ये आपका, पेंडिकल है ये, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड पिस्टिल। ओके चलिए अब हम फ्लावर को अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, फ्लावर आर ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। फ्लावर एक ऑर्गन किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। मॉर्फोलॉजिकली अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, जिसकी क्या होती है, इंटरनोड्स होती हैं, आर कंडेंस्ड लीव्स फॉर्म 4 होल्स, ठीक है ना। जो उसकी जो इंटरनोड है आर कंडेंस्ड हो जाती हैं एंड लीव फॉर्म क्या करती है, 4 होल को, 4 होल क्या है इनके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, ठीक है ना। द होल्स ऑफ फ्लावर एपेंडेजेस इन सक्सेसिव ऑर्डर आर कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट क्या है बताएंगे आप लोग, सेपल, ओके गुड। कोरोला की क्या है, पेटल, ओके गुड, ए है बेटा, ठीक है। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंड गाइनोसियम कार्पल या पिस्टिल, है ना। देखिए और फ्लावर को देखिए आप लोग, ओके देखिए समझ रहा है आपको कुछ, देखिए क्या है स्टिग्मा, देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन आया, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के ऊपर क्या आता है, पॉलन ग्रेन आता है, ये पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। इसने पॉलन ग्रेन ने आपकी क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई। कहाँ जाती है, फीमेल गैमेट के पास, जो ओव्यूल है वहाँ क्या है, फीमेल गैमेट वहाँ जाती है। आपकी स्टाइल है, ठीक है ना, न्यूक्लियाई है इसके पास, ये स्टेमन है जहाँ पे आपका एंथर एंड फिलामेंट है, आपकी पेटल है, कलरफुल जो पार्ट दिख रहा है, वन इज ओवरी, ठीक है। देन ये आपके ओव्यूल है, इसमें ये सेपल है आपके, ठीक है। देन अगर हम इसकी बात क्या है, पोलर न्यूक्लियाई यानी एग न्यूक्लियस, ठीक है ना। देन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड जाइगोट बन गया। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, सीड कोट एंड एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद सीड फिर ग्रो होता है, ठीक है ना। देन फिर एक फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, ओके गॉट इट माय पॉइंट। इसमें भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग, मैं रेज करती हूँ, बहुत समझाती हूँ, अब तो आप खुद समझ सकते हैं। ये मेल सेक्स स्ट्रक्चर स्टेमन एंड फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर क्या है, पिस्टिल है। नेक्स्ट देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट द रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएटेड ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, जब फ्लावर डेवलपमेंट होता है उसके द्वारा ये फ्लावर मतलब उसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सीजन सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस इन द एपिक्स ऑफ ट्विंग्स, ठीक है ना। उसमें सेवरल हार्मोन चेंज होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव सीजन में। इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर प्राइमोर्डिया सून इन्फ्लोरेंस विद फ्लावर प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड, फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप फर्स्ट इनटू फ्लावर बर्ड, ठीक है ना। जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है वो डेवलप होती है फ्लोरल वर्ड में एंड देन इनटू फ्लावर, ठीक है ना। फ्लोरल वर्ड के बाद फिर किसमें डेवलप होगी, आपकी फ्लावर्स में, ओके। ऑफ द 4 होल्स द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या बोला, जो आपके 4 होल्स हैं, जो 4 होल्स हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, कैलिक्स एंड कोरोला, वो नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसोसिएट नहीं होते हैं। दे आर टर्म्ड नॉन एसेंशियल और एसेसरी होल्स, मैंने कहा था ना एसेसरी होते हैं ये, ठीक है ना। कैलिक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल और एसेसरी होल्स होते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम आर डायरेक्टली involved in sexual reproduction. Androecium और gynosium directly, androecium and gynosium
डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ओके, देन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल्स बोलते हैं। द एंड्रोशियम कंसिस्ट और नंबर ऑफ स्टेमेंस, ठीक है, एंड्रोशियम कई सारे स्टेमेंस होते हैं विच रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव होल्स, क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव होल्स बोलते हैं, बोल सकते नहीं बोलते हैं। देन गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल एंड इज फॉर्म्ड ऑफ कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स को बनाती है। इसमें देख लीजिए, मैंने आपको पूरा डायग्राम ये समझाया हुआ है, समझाया ना ये वाला डायग्राम, एंथर, देन स्टेमन, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस, पेडिकल, ठीक है, ओवरी, ठीक है ना, पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है, पेटल एंड सेपल को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, है ना। ठीक है, मैच्योर फ्लावर आपका, ठीक है। फिर आपको दिखा दिया है ये कि एंथर पूरा स्टेमन कैसा होता है, देखिए एंथर है, ठीक है, एक मिनट आपको बता देती हूँ अच्छे से। देखिए क्या है, फ्लामेंट है, ये एंथर है, ठीक है ना। तो एंथर में देखिए बाइलोब्ड होता है, तो इसमें बाइलोब्ड में फिर आप इसके देखिए एक लोब भी है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पॉलन सैक होते, देखिए पॉलन सैक है, 1 सैक, 2 सैक, 3 सैक और 4 सैक, ठीक है। पॉलन एट विच एंथर स्प्लिट टू रिलीज पॉलन, ठीक है ना। फिर ये पॉलन को रिलीज करते हैं, पॉलन ग्रेन है आपके इसमें, ठीक है। पॉलन मदर सैक, पॉलन मदर सेल होती है, डिप्लॉयड होती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे मियोसिस होता है, कैसे क्या होता है, वो आप चिंता मत कीजिए अभी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। आज आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पता है ना आप लोग को, सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 12 का, ठीक है ना। ओके ओके ओके, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट mean to perform the function of sexual reproduction, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। the fertile leaves become microscophilous stamens and megasporophilous carpels, these bear anther ovules respectively, ठीक है ना। ये क्या करती है, एंथर एंड ओव्यूल्स इनके पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, flowers are shaped variously to assist in pollination, the prerequisite for reproduction. The ovary gets transformed into fruit and ovules into seed after fertilization. जो ओवरी है वो आपकी ट्रांसफर होती है फ्रूट में, याद रखना, ओवरी ट्रांसफर किस में होती है, फ्रूट में, एंड ओव्यूल्स किस में ट्रांसफर, सीड में। जब आप किसी अनार को खाते हो तो अनार में देखेंगे जो सीड होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं, जो पूरा उसका फ्रूट है वो क्या है, आपका ओवरी है, ठीक है ना। मैंगो की बात करें, मैंगो में भी यही होता है, ओके। Some flower part, calyx and various modification in ovaries help the dispersal of fruit and seed, ठीक है ना, ये fruit and seed इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका पेटल है, बटरफ्लाई पेटल नहीं है अगर आप समझे कि शायद बटरफ्लाई पेटल है तो नो, आपको जो पेटल जो आपको दिख रहा है बटरफ्लाई लेके आ रही है, ठीक है ना। जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, ये आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये है आपका पेटल, कोरोला। देन ये आपका पिस्टिल है, ठीक है ना, ओवरी का, इसमें आपकी ओवरी है, स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिल। देन ये स्टेमन है, स्टेमन देखो क्या, ये इस टाइप से दिख रहा है आपको, ये स्टेमन, ठीक है, कई सारे हैं। देन ये क्या है, एंथर, एंथर क्या है आपका, ओनली बाइलोब्ड जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, इसका ओनली ये वाला पार्ट है एंथर। और ये क्या है, सेपल, सेपल क्या है, ये ओनली ग्रीन पार्ट जो आपको दिख रहा है, ओनली इतना, ठीक है, ये क्या है आपका सेपल है, ओके। फिर देख लीजिए, कई सारे डायग्राम हैं, मतलब आपको ये याद रखना है, आप भूल नहीं जाएं, इसलिए दिखा रही हूँ मैं ऐसा। हाँ देखिए, रिसेप्टिकल है, ठीक है, स्टॉक है ये, देन ये सेपल है आपके, ठीक है ना, ग्रीन पार्ट जो आपको दिख रहा है ये सेपल है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये कोरोला मतलब पेटल है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पेटल, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पेटल है, ठीक है, लिख भी रखा है पेटल। फिर ये क्या है आपका स्टेमन, ये पूरा क्या है आपका, ये स्टेमन है जिसमें आप एंथर एंड फ्लामेंट है, फ्लामेंट एंड एंथर। फिर आप पिस्टिल की बात कर रहे हैं, ये क्या है पूरा, ये क्या है, पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल में आपका स्टिग्मा ऊपर, देन स्टाइल, देन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है ना, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। और देख लीजिए, फिलामेंट, एंथर, पेटल,
स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, ओवरी। ओके, और देख लीजिए, अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखिए। ओके, देखिए स्टेमन जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें क्या आपका एंथर है, फ्लामेंट होता है। ये एंथर है, ये फ्लामेंट है। आप फीमेल स्टिल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखिए, इसमें क्या है आपका स्टिग्मा, क्या है स्टिग्मा, ये क्या है आपकी स्टाइल, देन ये क्या है, ओवरी, इसके अंदर क्या है ओव्यूल एंड एग, क्या है रिसेप्टिकल, ये पेंटिकल, ठीक है ना। पेरियंथ में क्या होता है, पेटल होते हैं एंड सेपल होते हैं, ठीक है ना। पेरियंथ को हम दोनों को मिला क्या बोलते हैं, सेपल एंड आपके पेटल को मिला क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो आपका पेटल होता है कलरफुल पार्ट एंड सेपल्स क्या होते हैं, जो आपका ग्रीन पार्ट होता है। तो पेटल कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला, एंड सेपल सारे को मिला के क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। देखिए मैंने कहा था पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन को देख लीजिए क्या हो रहा है पॉलिनेशन में। देखिए ये स्टिग्मा, ठीक है ना, देन आपका फ्लामेंट, पेटल, सेपल, ओवरी, तो पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। पॉलिनेशन मैं बताऊंगी आपको पॉलिनेशन को भी अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल एंड ऑफ एन एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो इसमें क्या क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब मैंने आपका लिया था, मैंने उसमें भी समझाया था कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड पॉलिनेशन, ठीक है। ये तो होता है ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जाएगा एंड फिर पॉलिनेशन को, ये वो आपका प्री फर्टिलाइजेशन है। पॉलिनेशन तक ओनली पॉलिनेशन हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, वो पॉलिनेट करेगा ओनली, ठीक है। इसके बाद मतलब पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, ओनली स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, इसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में यहाँ तक की प्रोसेस होती है। उसके बाद जब वो पॉलन ग्रेन जो होता है, मेल गैमेट जो होता है, वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। इसमें जो अब फर्टिलाइज हो चुका है, जो जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, इट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो देखिए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका प्री फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन में देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने आपको सब पढ़ाया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद पढ़ेंगे सारी स्टेप, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है इन डिटेल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। जब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, सिंपल है, आप इसके पार्ट याद रखिए। मैंने पार्ट को एक बार नहीं बहुत बार समझाया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड लर्न कीजिए, ओके। देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।